गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेक्शन बी, कंपोजिशन या राइटिंग सेक्शन भी कहते हैं इसको। बहुत सारी चीजें हमने इसकी स्टडी करी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल या एसेज। वैसे आर्टिकल और एसेज किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही प्राइमरी स्टेज से ही शुरू हो जाता है। जब आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था या हिंदी पढ़ना शुरू किया था तो याद होगा जब आप छोटे थे आप गाय पे 4 लाइनें लिखते थे या 10 लाइन लिखते थे, तो दैट इज पार्ट ऑफ ऐसे टाइप ही कहते थे। ठीक है, तो वही चीज़ें। लेकिन आज हम 12th स्टैंडर्ड पे हैं। यूँ माने कि हम लोग रेगुलर स्टडी की लगभग ये लास्ट स्टेप कहता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड पे जब आर्टिकल या एसेज लिखते हैं तो किस टाइप के लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को मैं बहुत बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल के रूप में आता है लिखना, ऐसे के रूप में आता है या कोई भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखना आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। ज़्यादातर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है उसको थोड़ा सा प्लान कर लीजिए। प्लान इस तरह से कीजिए कि जो टॉपिक है उसके बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। जैसे हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, हम उसको ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो हम किसके ऊपर लिखते हैं? पोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे हम पोल्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग राइटिंग कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है। जब हम पॉल्यूशन पे लिखना चाह रहे हैं तो क्यों ना एक कुछ ऐसी चीजें, आजकल आपने देखा होगा स्लोगन्स का जमाना है, कोटेशंस का जमाना है, तो ऐसा कोई कोटेशन जो यहाँ पर कुछ फिट हो जाए तो हम यहाँ सबसे पहले कोटेशन लिख देते हैं। ठीक है, कोटेशन बहुत तरह के होते हैं। कुछ आप कोई पोएम के कोई लाइन लिख सकते हैं, किसी ग्रेट पर्सन की सेइंग लिख सकते हैं, किसी बुक्स में आपने कुछ पढ़ा हो तो कोई जैसे कहते हैं ना डायलॉग टाइप, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। हम यहाँ कॉमन सा बना देते हैं, से नो टू पोल्यूशन यस टू लाइफ। ठीक है, से नो टू पोल्यूशन यस टू लाइफ में इसको काफी यूज कर लेता हूँ, अलग अलग जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो हम लोगों ने कोटेशन ले लिया, से नो टू पोल्यूशन यस टू लाइफ। अब हम यहाँ लिखना शुरू कर रहे हैं इसको। अब लिखना शुरू कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमने टॉप पॉइंट भी लगाएंगे, हम इसको पैराग्राफ में लिखना शुरू करेंगे। पैराग्राफ भी जरूरी नहीं कि हम छोटे छोटे बनाएं, हम एक बड़े पैराग्राफ के अंदर उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसका इंट्रो देना चाहता हूँ। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है, पॉल्यूशन किसे कहते हैं? टू पॉल्यूट एनीथिंग इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, नहीं है। अब अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल से भी कह सकते हैं कि टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। खूब तरह के पॉल्यूशन जानते हैं, बट मेनली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 टाइप के पॉल्यूशन, 3 टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो है कॉमनली माने जाते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये लंबा लिखा जाता है, बड़ा वर्ड लिमिट अच्छी होती है क्योंकि मार्किंग भी तो 7 है ना। ठीक है, तो हमने थोड़ा इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं? अब हम जो है इसके लिखना चाह रहे हैं कि ये जो है ये जो पॉल्यूशन है इसके कॉजेस क्या है। कॉजेस मतलब कारण। ठीक है, कौन कौन सी चीजों से एयर पोल्यूशन क्यों होता है, नॉइज पोल्यूशन क्यों होता है, वाटर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। तीनों को मिला के लिख रहे हैं क्योंकि हम एक पे नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ हम इसके कॉजेस लिख देंगे। अब कॉजेस के बाद हम लिखेंगे इसके इफेक्ट। भाई कॉज है जिससे पोल्यूशन हुआ, तो पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है? कौन कौन से डिजीज हो जाती है, मतलब जैसे नॉइज पोल्यूशन से इरिटेशन हो जाता है, डेफनेस आ जाती है, बहरे हो जाते हैं लोग। ठीक है, नहीं है। वाटर पोल्यूशन से स्किन डिजीज हो जाती है। ठीक है, नहीं। केमिकल के जो रिएक्शंस है या स्टोमक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नहीं है। इसी तरह एयर प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम होती है वो ब्रेथिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है, सांस से संबंधित अस्थमा वगैरह जो उससे हो जाता है। ठीक है, नहीं है। तो हम इसका इफेक्ट लिख देंगे। अब इफेक्ट जब हम लिखेंगे तो ये भी काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? हम सोल्यूशन क्या दें? रेमेडीज। ठीक है, नहीं है या सजेशंस, सॉल्यूशंस, एक ही बात है। हमने इसको इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हम दें, क्या करें हम?
रेमेडीज के अंदर। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर होता है हम उसको क्या करें, फिल्टर करके छोड़ें। जो चिमनी होती है जो इंडस्ट्रीज की हैं जो बहुत ऊंची होती हैं उनके हम फिल्टर लगा सकते हैं, कैटलिस्ट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो व्हीकल वगैरह हैं जो है उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे, उसकी जो है मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे, ठीक है नहीं है। और जो हॉर्न वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए। हमने देखा कई बार कई स्टूडेंट की गाड़ी के अंदर बड़े भयंकर हॉर्न लगा देते हैं, बड़े डरावने भी लगा देते हैं, ठीक है नहीं है। वो सब बैन होने चाहिए और स्ट्रिक्टली पनिश्ड भी होना चाहिए। तो ये हमने बहुत सारे सजेशन जो हमने देखिए कॉज लिखा है, इफेक्ट लिखा है, ठीक है नहीं है, तो हमारे सजेशंस भी सारे आ जाएंगे। तो अब देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन को हम जाने जो है लिखा है, कॉजेज इसके लिख दिए हैं, इफेक्ट इसके लिख दिए हैं, रेमेडी सजेशन सॉल्यूशन जो है हमारी तरफ से जो हम सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट का नाम इसके अंदर जो लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि लास्ट के अंदर हम क्या इसको कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी के अंदर उपसंहार करके आप हिंदी में अक्सर लिखते हैं, ठीक है नहीं है, तो आप इसको कंक्लूड करिए। देखिए इंडस्ट्रीज जरूरी हैं, व्हीकल्स जरूरी हैं, ठीक है नहीं है, सारी चीजें, और यही क्या कर रहे हैं, नॉइस वाटर या एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इसको पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम इसके लिए कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। इंडस्ट्रीज भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, एवरीथिंग जरूरी है। जैसे वुड जरूरी है तो जरूरी हमें ट्रीज काटने पड़ेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम जितने ट्रीज काटें उससे कई गुना ज़्यादा उगाएं ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी मिलता रहे, ठीक है नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इस चीज़ को लिख सकते हैं। फिर वापस अपन थोड़ा सा इसको टच देते हैं। लास्ट के अंदर भी अगर आप कुछ अच्छी सी कोई बात लिख के इसको कंक्लूड करना चाहें, होपफुल जो है कहना चाहें, तो आप ये लिख सकते हैं कि जहाँ जो है ट्रीज आर द सिंबल ऑफ लाइफ या कुछ इस टाइप से कुछ लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं वापस से आपको रिपीट करना चाह रहा हूँ, ऐसे आपको इंट्रोडक्शन लिख के ऐसे लिखना नहीं है, आपको बस पैराग्राफिंग कर लीजिए, उसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। कॉलेज आपको लग रहा है इंट्रोडक्शन छोटा आ रहा है तो कॉलेज को उसी के अंदर डाल दीजिए, दो के एक पैराग्राफ बना लीजिए, 3 पैराग्राफ्स के अंदर अच्छे से लिख दीजिए, अच्छे आ सकता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि एक पैराग्राफ लिखिए, तो मतलब आपको एक पैराग्राफ लिखना, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको एक ही पैराग्राफ में करना, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसके ऊपर अपने व्यूज एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए अपने कोर्स में जो बात है मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूँ। जो अपने आर्टिकल है ना, यहाँ 2 वर्ड लिखे हैं, एक तो विजुअल वर्बल इनपुट। क्या कहा मैंने? विजुअल वर्बल इनपुट। अब देखिए सबसे पहले हम विजुअल की जगह वर्बल को समझते हैं। वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है। तो आपको पेपर में कुछ हिंट मिलेंगे। 10th में देखा था आपने, 9th में देखा था, छोटे क्लासेस में देखा था, कोई भी पॉल्यूशन या कोई भी आपके ऊपर ऐसे आता था, निबंध आता था, तो उसके कुछ वर्ड्स आते थे या कुछ लाइंस आती थी, कोई पॉइंट्स आते थे जिसको आप एलेबोरेट या विस्तृत करके डिटेल्स आप लिख देते थे, वो हेल्प आती थी। तो वो क्या वर्ड्स में जो लिखा ना, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, तो उसको तो हम कहते हैं वर्बल इनपुट, ठीक है। और एक हमारे यहाँ जो विजुअल है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। विजुअल का मतलब है कोई फोटो दे दी, ठीक है नहीं है। अब फोटो देख के हमको लिखना है, हमें टॉपिक समझना है। कभी कभी तो एग्जामिनर क्या करता है कि फोटो दे देता है, बाकी वो स्टूडेंट के नॉलेज पे छोड़ देता है कि इसके अंदर कितनी समझ है कि ये इसको समझ के जो है अपना इसको लिखने की कोशिश कर सकता है। तो आपको फोटो समझना पड़ेगा, क्यों फोटो जो विजुअल दिया है, वो जो पोस्टर दिया है, जो तस्वीर दी है, उससे क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है नहीं है। और आपको जैसे मैसेज पता चल जाए आप उसके ऊपर क्या करेंगे, राइटिंग कर देंगे। राइटिंग तो सेम करनी है, विजुअल वहाँ ऐसा नहीं कि आपको वहाँ भी कोई चित्र बनाना है, नो नो नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं करना है। आपको लिखना तो वर्ड्स में ही है, आपको हेल्प मिल रही है वर्बल या विजुअल के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर ये भी बात होती है कि हमारे एग्जाम के अंदर किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं। तो देखिए अपनी जो बुक है उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाह रहा हूँ। यही अपनी जो फ्लेमिंग रेनबो बुक है, इसके अंदर अपन पेज नंबर 112 पे आ जाते हैं, 112 पे, कंपोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल एंड और वर्बल इनपुट, ठीक है नहीं है। तो वर्बल मैंने समझा दिया, विजुअल मतलब विजुअलाइजेशन, चित्र, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखेंगे कि कुछ चित्र वगैरह दिया, उसमें समझ के आपको लिखना, तो वो विजुअल हो गया। और वर्ड्स अगर है तो वो जो है वर्बल हो गया। अब देखिए यहाँ
जो है एक्टिविटीज के अंदर देखिए पेज नंबर 116 पे 116 पे यहाँ पर टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है। साइंस इज गॉड, इंटरनेट इज पेनिसिलिन, लेकिन अभी तो बड़ी हेल्प कर रहा है आप में आमने सामने नहीं मिल पा रहे तो इस इंटरनेट से तो मिल पा रहे हैं ना। हार्ड वर्क पेज इन लॉन्ग रन, ये भी एक टॉपिक है। डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव, इस टाइप से बहुत सारे टॉपिक्स भी अपने दिए हुए हैं। वेट बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले तोलो, मतलब अपने शब्दों को, ठीक है। नहीं कहते हैं ना शब्दों का जो बाण है वो बड़ा गहरा घाव करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, बोलते हुए ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को हमारी बातें हर्ट नहीं करे। तो टॉपिक्स हमारे यहाँ गिवन है तो हम इन टॉपिक्स की हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे योर फेवरेट बुक, उस पर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। साइंस बून और बहन आप कई बार लिखते आए हैं, जो अभिशाप या वरदान, ठीक है नहीं है। अभी हम लोग कोरोना के बारे में कुछ लिख सकते हैं, रिपोर्ट तो हमने लिखी थी, ठीक है नहीं है। और कुछ भी हम लिख सकते हैं। मैं विजुअल में कोरोना के बारे को जरूर टच करूंगा क्योंकि हम लोग इससे बड़े ज़्यादा पीड़ित हैं सभी, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर भी कुछ राइटिंग करेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स और भी कुछ भी टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स आ सकता है। हाँ, वो कॉमन टॉपिक जो अपने छोटी क्लास में पढ़े ना, माई फेवरेट टीचर, द पर्सन आई लाइक द मोस्ट, या माई आइडियल, वो भी अभी भी आ सकते हैं, वो भी इस टाइप से लिखे जा सकते हैं। वो तो सारे के सारे हैं ही। इंग्लिश के अंदर एक खासियत होती है कि जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास के सिलेबस में इंक्लूड होता है। तो ये मत सोचिए कि ये हमने इस क्लास में तो पढ़ा ही नहीं, भाई आपने छोटी क्लास में तो पढ़ा ना, तो इसलिए भी इंक्लूड माना जाता है। तो हम लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको टच जरूर करेंगे। तो आप माय फेवरेट टीचर के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड अलग होगा। आप 6th क्लास के बच्चा जैसे लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा। 6th क्लास का बच्चा जो माय फेवरेट टीचर है वो डिफरेंट टाइप से लिखेगा। आप जो 12th क्लास के स्टैंडर्ड पे हैं माय फेवरेट टीचर लिखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड अलग होगा। यानी आप उसकी राइटिंग सिंपल होगी, क्लियर होगी, आपकी राइटिंग थोड़ी सी जो है क्वालिटी बेस्ड होगी, ठीक है नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आप दोनों के टॉपिक भले ही कॉमन है, लेकिन आपकी राइटिंग का स्टैंडर्ड जो है वो राइज्ड अप, यानी थोड़ा उच्च होना चाहिए, ठीक है नहीं है। और भी जो है बहुत सारे टॉपिक हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एसेज जरूरी नहीं कि ऐसे फॉर्म में ही आए, आर्टिकल इस ऐसे फॉर्म में ही आए। हम लोग ये भी जानते हैं कि आपने देखा होगा मॉर्निंग असेंबली स्पीच भी आ सकती है, या डिबेट भी आ सकता है, पेज इन डायरी, डायरी एंट्री, ये टाइप भी आ सकता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग मॉर्निंग असेंबली स्पीच के अंदर बोलते हैं। होता तो सब यही है। जैसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट की बात करें, आपको मान लीजिए मॉर्निंग असेंबली स्पीच के अंदर स्पीच देनी है मॉर्निंग असेंबली में, तो आप क्या करेंगे, तो वही गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, लर्नर, टीचर्स एंड ऑनर बाय फ्रेंड्स, और फिर थोड़ा सा आप ट्रैफिक और के लिए लेके और फिर आप उसको लिखेंगे तो बोलेंगे तो सेम ही जो आप यहाँ लिख रहे हैं, वो आपको ऐसा माना जा रहा है कि आप स्टेज पे बोल रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी में तो लिखना ही है, ठीक है नहीं है। तो ये, और मान लीजिए कोई डिबेट हो रही है, फेवर ऑफ द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, या तो हम पक्ष में लिखते हैं या विपक्ष के अंदर लिखते हैं, तो वो भी यही सारी चीजें साइंस को लेने वाला। हम कभी फेवर में बोल सकते हैं, हम चाहे तो अगेंस्ट कर सकते हैं। इंटरनेट के लिए तो अपन बात करी है, तो ये डिबेट भी इसी से चीज होती है। मॉर्निंग असेंबली भी बस ऊपर से थोड़ी सी लाइन बनती है, नीचे हम लोग थैंकिंग यू या थैंक्स, ज्यादातर थैंक्स कहते हैं। थैंकिंग यू तो रिटन फॉर्म ऑफ इंग्लिश होता है, तो थैंक यू बोलते हैं हम। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम लोग वर्बल इनपुट को हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजुअल की बात करेंगे। आई होप सो आप अच्छे से इसको लिखिए, नए नए टॉपिक्स पे लिखिए, टॉपिक्स तैयार कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, हैव